Hello and welcome. Dear students, in this lab session, we will learn about the toxicity analysis or the ADMET analysis. If you have a dock complex after performing the molecular docking, जब आप molecular docking perform कर लेते हैं या अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा identified molecule है या एक drug का molecule है जिसकी आप toxicity का analysis कर सकते हैं और आप ये find out करना चाहते हैं कि आपकी body जो है वो इस drug के against किस तरीके से behave करेगी कि क्या ये drug properly absorb हो रही है, किस तरीके से distribute हो रही है, हमारा metabolism जो है वो किस तरीके से इस ड्रग के अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट करेगा, प्रॉपर एक्सक्रीशन हो रही है और इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या हैं. So by the end of this lab session you will be able to predict and assess key admit properties of small molecule. अब admit properties हमारे पास क्या हैं, that is जैसे हमने पहले बात की, that is the absorption, distribution, metabolism, excretion and potential toxicity. This is very important in the early stage of drug discovery. So admit analysis is a crucial aspect of drug discovery, and these are the key for pharmacokinetics and pharmacodynamics properties. Pharmacokinetics and pharmacodynamic means pharmacokinetics means कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो उस ड्रग के अगेंस्ट रिएक्ट करती है एंड वाइस वर्सा फॉर द pharmacodynamics. So for this purpose इस लैब सेशन में हम जो बायोलॉजिकल डेटाबेस यूज करेंगे that is this Swiss ADMI. So let's move on towards some practical examples. You just have to write out this Swiss ADMI on Google. आप Google पे जाएं और Swiss ADMI लिखें. You will be redirected to this web page. आपके पास इस तरह का एक वेब पेज अपीयर हो जाएगा. अगर आप इस वेब पेज में इस वेबसाइट के बारे में पढ़ें कि यह डेटाबेस हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि दिस वेबसाइट अलाउज यू टू कंप्यूट कि आप फिजियोकेमिकल डिस्क्रिप्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और एडमिट प्रॉपर्टीज़ और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं एंड द ड्रग लाइकनेस को भी देख सकते हैं. सो यहाँ पे आपको दो विंडोज नज़र आ रही हैं. वेरी लेफ्ट साइड पे आपको जो विंडो नज़र आ रही है यहाँ पे एक साइन होगा इंपोर्ट पे. यहाँ पे आप इंपोर्ट पे जाएंगे एंड देन सेलेक्ट योर मॉलिक्यूल. जो आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमने जो ड्रग ले रहे हैं दैट इज़ द वॉरिनोस्टेट. यहाँ पे वो SDF फॉर्मेट में भी हो सकती है, वो मोड 2 फॉर्मेट में भी हो सकती है. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड देन ओपन. जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक इस तरह का इंटरफेस है कि बाय यूजिंग दीज साइंस आप अपने मॉलिक्यूल को ड्रॉ भी कर सकते हैं या इस तरीके से आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पे जब आप इसको नेक्स्ट विंडो पे इंपोर्ट करेंगे तो यह इसे कहते हैं कैनोनिकल स्माइलीज. स्माइलीज हमारे पास एक लीनियर फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है. ये बता रहा है कि किस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो आगे डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ या कार्बन डिफरेंट एलिमेंट के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है और हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं, हमारे पास कौन कौन से किस किस्म की बॉन्ड्स हैं. राइट. जस्ट आप रन पे क्लिक करेंगे तो आफ्टर जस्ट फ्यू मिनट्स आपके पास आपके रेलिवेंट रिजल्ट आएंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम शो बॉइल्ड एग. अब शो बॉइल्ड एग हम क्या है, एज यू कैन सी ओवर हेयर, जिस तरह से हमारे पास एक एग की शेप होती है, आपको यहाँ पे एक येलो कलर का सर्कल नज़र आ रहा होगा और एक ओवल शेप्ड वाइट सर्कल नज़र आ रहा होगा. दिस इज़ आवर मॉलिक्यूल. जो हमने अपनी क्यूरी इनपुट किया ये वो हमारा मॉलिक्यूल है. अगर आप अपने इन लेजेंड्स पे देखें तो दीज आर दी ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दिस इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. मींस हमारा जो मॉलिक्यूल है, हमारा जो क्यूरी मॉलिक्यूल है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा, वो बल्कि पेनिट्रेट कर रहा है इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. तो किसी भी प्रोटीन्स की इफेक्टिविटी देखने के लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे सबसे पहले आपको एक शेप नज़र आ रही होगी जिसे बायो अवेलेबिलिटी रडार कहते हैं. आप जस्ट इस शेप्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर नज़र आ रहे होंगे. आपको लिपोफिलिसिटी नज़र आ रही है, साइज नज़र आ रहा है, पोलैरिटी नज़र आ रही है, सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेशन एंड सो ऑन. अगर ये कलर्ड पेरेंथेसिस में हमारे ये सारे पॉइंट्स लाई करें तो मीन्स हमारी जो मॉलिक्यूल है वो एक फेवरेबल कंडीशंस की तरफ जा रही है. तो इन दिस कंडीशन ऑलमोस्ट ये मॉलिक्यूल जो है वो फेवरेबल कंडीशंस के अंडर आ रहा है. सो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी. जैसा कि हम यहाँ पे आप देख रहे हैं हाईलाइट हुआ है. अब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं कि आपकी इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिकुलर वेट क्या है,
क्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्या नंबर ऑफ रोटेटेबल बॉन्ड्स कितने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स कितने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डोनर कितने हैं। आपको एंड पे ये टोपोलॉजिकल पोलर सरफेस एरिया भी बता रहे हैं। टोपोलॉजिकल पोलर सरफेस एरिया थोड़ा बहुत ज़्यादा है, अराउंड 30 to 40 बेहतर कंसीडर किया जाता है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस आर्टिकल को भी विज़िट कर सकते हैं और मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिपोफिलिसिटी। लिपोफिलिसिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स को दिया गया हुआ है जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप इस एक एक पे क्लिक करें तो ये आपको इसके रेलेवेंट आर्टिकल की तरफ रीडायरेक्ट करेगा। बट एट द एंड अगर आप कंसेंसस की तरफ देखें तो कंसेंसस में ये कह रहा है कि ये हमें एक एवरेज रिजल्ट दे रहा है, मीन्स एवरेज ऑफ ऑल 5 प्रेडिक्शंस जितनी भी ये स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स है। तो इन स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए आप इस पैरामीटर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है दैट इज द वाटर सॉल्युबिलिटी, यानी वाटर सॉल्युबिलिटी हमारी मॉलिक्यूल की कितनी है। सबसे पहले है ESOL एस्टिमेटेड सॉल्युबिलिटी। ये एक क्लास है, इसमें इस क्लास के अकॉर्डिंग वो सॉल्युबल शो कर रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी रेंज भी बताई हुई है। अलियाटॉल एक सॉल्युबिलिटी हमारे पास एक पैरामीटर है, उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्युबल है, और एक हमारे पास IT के अकॉर्डिंग है, वो भी हमारे पास मॉडरेटली सॉल्युबल शो कर रहा है। आप इन क्वेश्चन मार्क पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको जो रेलिवेंट आर्टिकल है उसकी तरफ भी रिडायरेक्ट करेगा। एंड अगर आप इस क्लास में देखें तो ये आपको पूरा का पूरा एक स्केल भी बता रहा है कि अगर इनसॉल्युबल है तो उसकी क्या रेंज होगी, अगर पुअरली सॉल्युबल है तो उसकी क्या रेंज है, मॉडरेटली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है, वेरी सॉल्युबल है, तो उसकी रेंज भी वो बता रहा है। तो ये डेटाबेस के थ्रू आप उसकी रेंज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे कि हमने पहले भी बात की। हमने अभी ऊपर देखा जब हम लोग अपनी बॉयल्ड एग इन्फॉर्मेशन को देख रहे थे तो हमने ये देखा कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये ब्लड ब्रेन बैरियर की तरफ पेनिट्रेट नहीं कर रहा, बल्कि ये वाइट एग के अंदर पेनिट्रेट है। तो ये सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये भी आपको बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू वाइट एग ऑफ द बॉयल्ड एग, दिस इज अकॉर्डिंग टू द वाइट एग ऑफ द अकॉर्डिंग टू द यॉक ऑफ द बॉयल्ड एग। हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको हम CYP450 इनहिबिटर्स कहते हैं। हम अपने की कोई भी मॉलिक्यूल को इन इनहिबिटर्स के अगेंस्ट देखते हैं। तो अगर यहाँ पे नो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अगेंस्ट वो कोई अपनी जो है वो इफेक्टिवनेस शो नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास गुड रिजल्ट्स में आता है। इसको तो स्किन परमिएशन भी हमारे पास बेहतर आ रही है। उसके बाद आ रही है ड्रग लाइकनेस। हमारे पास ना कुछ रूल्स हैं, जैसे लिपिंग्स रूल ऑफ 5 कहते हैं, हमारे पास गोस है, वेबर है। आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जैसे हम यहाँ पे फाइनल भी लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए, जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसका वेट लेस देन इक्वल टू 500 होना चाहिए, नंबर ऑफ रोटेटेबल बॉन्ड्स कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स और एक्सेप्टर्स लेस देन 5 होने चाहिए, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्सेप्टर्स कितने होने चाहिए। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स अपीयर होगा और ये तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर आप गोस फिल्टर की तरफ देखें तो इसने भी आपको यही इन्फॉर्मेशन दी। इसी तरीके से आप वेबर पे जाएं तो वो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सो ड्रग लाइकनेस के अंदर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री है, अगेंस्ट पेन्स, अगेंस्ट ब्रैंक्स, अगेंस्ट लीड लाइकनेस। क्या कोई रूल तो वायलेट नहीं कर रहा। ज़रूरी नहीं होता कि हमारा जो प्रेडिक्टेड मॉलिक्यूल है वो हर एक पैरामीटर के अगेंस्ट फेवरेबल कंडीशन शो करे। बट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल हमने ये देखा कि ये जो प्रेडिक्टेड मॉलिक्यूल है ये जो है फेवरेबल कंडीशंस में आ रहा है, और ये बहुत सारे जो है वो रूल्स के अंडर आ रहा है, और बहुत कम वायलेशंस जो है वो हमने देखी। तो हम इस मॉलिक्यूल को फॉर फर्दर स्टेप जो है फॉर द FDA अप्रूव ड्रग हम एक फर्दर स्टेप पे लेके जा सकते हैं फॉर मोर वैलिडेशन। सो एट द एंड ऑफ दिस लैब सेशन आई होप कि आपने सीखा कि किसी भी मॉलिक्यूल आप किसी ड्रग डिस्कवरी की तरफ जा रहे हैं तो आप किसी भी आपके पास कोई भी आइडेंटिफाइड मॉलिक्यूल है तो आप उसके टॉक्सिसिटी एनालिसिस को किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।